आज हमारा आज हमारे टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फोर्स ऑन फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल चार्ज्ड पार्टिकल पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हम लोग बात करते हैं, चलिए कलर चेंज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये जनरेट कौन कर रहा है? These electromagnetic waves are generated by a source charge q1, source charge q1, ठीक है। और ये जो सोर्स चार्ज है वो कैसा है? मोशन के अंदर है, ठीक है। कैसा है? मोशन के अंदर है, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है इट्स नॉट ज़ीरो, ठीक है भैया। समझते हैं भैया इसका मतलब क्या होता है? चलो देखो, मानो हमारे पास एक Q1 चार्ज है, Q1 सोर्स चार्ज है जो V वेलोसिटी से नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल सकते हैं लोग। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा भैया यहाँ पर हमारा क्या होगा? देखो जो हमारा चार्ज है Q वो V वेलोसिटी से इस साइड मूव कर रहा है नॉन एक्सेलरेशन मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। तो हमने देखा था जब भी हमारा कोई चार्ज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करता है तो वो तीन चीज़ें प्रोड्यूस करता है। क्या क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमने जो फोर्स प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से वो हम पढ़ चुके हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स प्रोड्यूस होता है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, आने वाले चैप्टर्स में। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसका मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन देता हूँ, और इससे ज़्यादा एनडीए के अंदर कुछ पूछेगा नहीं। ये हमारा जितना एनडीए में पूछेगा उतना ही मैं आपको बताऊँगा। इसके ऊपर कुछ सवाल नहीं आएगा, इसके ऊपर सिर्फ एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा एक सोर्स चार्ज है, वेट, ओके। तो ये हमारा एक Q चार्ज है, Q1 चार्ज है जो कि किस में? मोशन में। और यहाँ पर हमारा एक Q2 चार्ज है, ये दोनों चार्ज मोशन के अंदर है, ठीक है। दीज बोथ चार्जेस आर इन मोशन, मतलब दोनों चार्जेस इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, ठीक है भैया। अब जो हमारा फर्स्ट चार्ज है सोर्स चार्ज, इससे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि जो चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस करता है। तो ये चार्ज हमारा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोड्यूस करेगा, वेट, ओके। तो इसकी कुछ ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड्स
सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट, ये अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जनरेट करेगा। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चलते चलते किसके पास जा रही है, Q2 के पास जा रही है, ठीक है, Q2 के पास जा रही है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो मूव कर रही है Q2 की तरफ विद द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है हमारी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भैया, ये बात हमको पता है, ठीक है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स Q2 के ऊपर आकर एक्ट करेगी तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा F, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा F, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर the accelerated motion of charge Q1 produces electromagnetic waves, right, electromagnetic waves, which then propagate with the speed of light, right, with the speed of light, c, and reach Q2 and reach charge Q2 and cause force on Q2, ठीक है। यही बात हमने ऊपर पढ़ी। क्या होगा, Q2 से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होगी जो कि प्रोपेगेट होगी विद द स्पीड ऑफ लाइट, और कुछ टाइम बाद ये वेव्स पहुंचेगी Q2 तक, और Q2 तक ये वाली वेव्स जब पहुंचेगी तो इसके ऊपर एक फोर्स, Q2 के ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसको हम बोलेंगे F, ठीक है भैया, हमको ये बात समझ आ गई। अब भैया क्या ये वाली जो प्रोसेस है वो एकदम से हो जाएगी, मतलब इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है क्या ये? तो एनडीए के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि ये प्रोसेस इंस्टेंटेनियस है या फिर टाइम टेकन है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इन मोशन मतलब क्या? इन मोशन मतलब ये भाई कि मेरा Q1 चार्ज भी मूव कर रहा है, ठीक है, और मेरा Q2 चार्ज भी मूव कर रहा है। तो क्या मेरे को बताओ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है Q1 की, उनको Q2 तक पहुंचने में टाइम तो लगेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के अंदर ये क्या टाइम लगेगा इनको। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये जो प्रोसेस है हमारी इंस्टेंट प्रोसेस नहीं है, ठीक है भैया, ये हम बोल सकते हैं यहाँ से। तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ क्या कि
the effect cannot arise, this effect cannot arise, this effect cannot arise instantaneously, कलर चेंज करके लिखता हूँ इसको, does not arise instantaneously, क्या होगा, नहीं होगा, इंस्टेंटेनियस नहीं होगा, there will be some time delay, ठीक है। तो कुछ टाइम इसके अंदर होगा, और ये टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग यहाँ पे ये टाइम्स निकाल सकते हैं, या तो इक्वेशन ऑफ मोशन पे, या फिर जहाँ पर जो हमको सही फॉर्मूला दिखता है उससे हम टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ आए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से क्या होगा, ये है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। आपको अगर ये वाली बात समझ नहीं आती है तो मैं आपको एक बार ये वाली बात भी समझा देता हूँ, क्योंकि आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स को ये वाली बात पता नहीं होगी कि एक नॉन यूनिफॉर्म चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है या नहीं करता है। देखो क्या होता है, यहाँ पे समझाता हूँ कि मानो कोई मेरे पास चार्ज Q है, ठीक है, और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इसका जो मोशन है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। तो जब भी कोई चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन से मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स E के साथ वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स भी जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के साथ साथ वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स भी जनरेट करता है, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जनरेट करता है। आई होप अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि, और ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकता है कि एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, जब कोई चार्ज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो वो क्या क्या जनरेट करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये क्या है हमारी EM वेव्स। तो क्या क्या जनरेट कर रहा है ये, तो ये जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, तीनों। और मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट नहीं करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और जब नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होगा उस टाइम पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड और उसके साथ साथ हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी वो जनरेट करेगा, ठीक है। इतनी बात हमको समझ आती है। चलिए, तो आई होप सबको ये वाला टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।